दो मुद्दों को लेकर कभी कहते हैं ना कि आज का दिन खराब निकला है। एक तो ये नामांतर की बात और दूसरा जिस बिहार के अंदर हम दिन और रात मेहनत करें, जिस बिहार के अंदर हमने नतीजे लाने के लिए वहां पर जो मेहनतें असद साहब ने और तमाम मजलिस को चाहने वाले लोगों ने जो मेहनत वहां पर की, उसी का नतीजा था कि हमने वहां पर 5 सीटें जिताकर लेकर आए और एक फख्र महसूस होता था, एक खुशी महसूस होती थी कि सबकी मेहनत रंग लाई। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, महाराष्ट्र में कामयाबी मिली और उत्तर राज्यों के अंदर जब बिहार में कामयाबी मिली तो उसकी खुशी कुछ ज्यादा इसलिए थी कि सभी ने हमें नकार दिया था, लेकिन सभी की मेहनतों की वजह से वहां पर 5 सीटें जीत कर आए और वो जीत कर आने के बाद से लगातार जो कोशिशें चल रही थी कि हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को फोड़ने की, ये जब से जीत कर आए थे उसी वक्त से ये मेहनतें चालू थी और हमारी ये कोशिश थी कि अगर आरजेडी को सरकार बनाने में अगर हमारी मदद की जरूरत पड़ती तो हम ये साबित करने के लिए कि इस मुल्क से हमें भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना है, तो हम वैसे भी आरजेडी के साथ जाने के लिए तैयार थे। लेकिन आज ये खबर आई कि 5 में से 4 हमारे विधायक लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के अंदर चले गए। कुछ देर पहले जब मैंने असद साहब से बात किया तो ना मैं बोल पा रहा था और ना असद साहब कुछ बोल पा रहे थे। आखिर में मैंने असद भाई को सिर्फ इतना कहा कि असद भाई बहुत जल्द इंशाअल्लाह दोबारा बिहार जाएंगे और पूरी ताकत के साथ वहां पर जाकर खड़े रहेंगे। मुसलमानों की क़यादत आखिर कब और कैसे खड़े रहेगी अगर हम इसी तरह से चुनकर कोई आता है, किसी और के साथ चला जाता है, तो हम उस आवाम के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो इस यकीन के साथ हमको चुनकर दे रही है, उस भरोसे के साथ हमें उस ऐवान तक पहुंचा रही है। और अगर इसी तरह से अगर एमएलए विधायक छोड़कर गए तो फिर वही हालत है कि हमारा लीडर कौन, तो हमारा लीडर शरद पवार, हमारा लीडर कौन, तो लालू प्रसाद, हमारा लीडर कौन, राहुल गांधी हमारा लीडर। हम अपने लीडर कहां से तैयार करेंगे, कैसे तैयार करेंगे अगर ऐसे लोग हमारे बीच में आए। मैं अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे बिहार के सदर हैं उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पिछली बार मेरे साथ 1 गया था, मैंने 5 लेकर आया, अब 4 गए हैं, मैं 24 लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। और यही जज्बे के साथ हमको आगे बढ़ना है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। आज जब ये औरंगाबाद के नाम को बदलने का फैसला लिया गया तो यही उद्धव ठाकरे साहब है जो इस औरंगाबाद शहर के अंदर आकर उन्होंने अपनी सभा में यह ऐलान किया कि नहीं, हम औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद नामकरण करेंगे। लेकिन जब देखें कि हमारी सत्ता निकल रही है, हमारी कुर्सी छीनी जा रही है, अब हम घर जा रहे हैं, तो जाते जाते कोई संभाजी महाराज की मोहब्बत में उनके लिए कोई इज्जत देने के लिए ये नाम बदला गया है, ऐसा नहीं है।
सिर्फ मैं चले गया तो कोई दूसरा आएगा, और दूसरा अगर आया और उसने ये फैसला लिया तो मेरा क्रेडिट चला जाएगा। तो ये जो नाम, चाहे वो छत्रपति संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ये इनके लिए महज एक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का एक ऐसा नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि हम भाषणों के अंदर सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं तो इन्हीं के नाम से। 2.5 साल पहले आपकी सरकार आई थी, इतनी ही मोहब्बत, इतनी ही इज्जत थी तो पहले कैबिनेट के अंदर लेना चाहिए था। लेकिन जाते जाते कि मैं तो चला लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। और अगर किसी ने 9 बजे उद्धव ठाकरे साहब की तकरीर अगर सुनी है तो उसमें उन्हें साफ शब्दों में यह बताया है कि ये नामांतर के मुद्दे के अंदर मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के किसी ने भी विरोध नहीं किया है, मेरा साथ दिए हैं उन्होंने इस फैसला लेने के अंदर। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने इतने साल हमारे ही वोटों के ऊपर सत्ता में बैठे, आज हमारी तहजीब, जैसा शालिद भाई ने बताया है, एक शहर की तारीख, एक शहर के नाम से हमारा नाम जुड़ा है। आज उस शहर के नाम को ही अगर बदल दिया जा रहा है, यह औरंगाबाद की आवाम तय करना चाहिए था, लेकिन जाते जाते एक ऐसी शरारत की गई। अब हमको यह तय करना है, जैसा समीर भाई ने बताया कि चिकन खाने के एक नौजवान लड़के ने अपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैं अभी मेरे फेसबुक पेज देख रहा था, उसमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हिशाम उस्मानी साहब ने भी अपना रेजिग्नेशन पार्टी को दे दिया है। और जो नहीं दिए हैं, सतीश चौहान ने आज ही अखबार में यह बयान दिया था कि मैं इस नामकरण के फैसले का स्वागत करता हूं। अब सतीश चौहान को हमारी तरफ से चुनौती है, तो औरंगाबाद से कहीं से भी इलेक्शन लड़के बता, एमएलए का तो छोड़ देते, को कॉर्पोरेटर भी हम बनने नहीं देंगे इस शहर से। और जितने लीडर्स अभी भी अपने आखाओं की गुलामी के अंदर लगे हुए हैं, इनकी सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर डालिए उन दलालों की तस्वीरें, जूते पहनाइए, और अगर कभी बाजू सड़क से गुजर रहे हैं तो उनके मुंह पे नहीं लेकिन जमीन पे थूकिए जरूर। आज हमें इस शहर से एक मोहब्बत है। आप शहर का नाम बदल सकते हैं, इतिहास बदल नहीं सकते, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यही सब मुद्दों को लेकर पिछले कितने सालों से यह मामला गरमाया हुआ था। कुछ देर पहले मैंने हमारे पूर्व खासदार चंद्रकांत खैरे साहब को डांस करते हुए देखा। मीडिया वालों ने मुझसे कहा कि वो डांस कर रहे हैं। मैंने कहा कि अब तुम्हारा मुद्दा तो खत्म हो गया, अब तुम जिंदगी भर ठुमके लगाते रहो, डांस करते रहो, गजरा वजरा भी लगा दो। मेरे भाइयों, कहीं ना कहीं आज औरंगाबाद से मोहब्बत करने वाले सिर्फ औरंगाबाद के ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे मराठवाड़ा के जितने भी हमारे भाई बाहर मुल्कों के अंदर रहते हैं, उन सब के रिएक्शंस देखिए। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अफसोस है, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का गुस्सा है कि ये क्या हो गया है करके। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूं, सलमान हुसैनी ने कहा कि मैंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठानी चाहिए। ये सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, उसके लिए कोई कानून नहीं,
कोई कितनी भी आवाजें उठा ले, उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती नहीं है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? तो हम एक अच्छी टीम तैयार करें, वकीलों की टीम तैयार करें, और ये मामले को हम अदालती तौर के ऊपर अदालत के अंदर किस तरह ले जा सकते हैं, इसके बारे में गौर करें। आज ये नौजवानों के साथ हम बैठे हैं। अगले आने वाले 1-2 दिनों के अंदर शहर के जितने भी मोतबर लोग हैं, बड़े लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वकील है, डॉक्टर है, इन सभी के साथ मुझे अभी एक हमारे दलित समाज के एक भंते जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि जलील साहब आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहेंगे संभाजी नगर नहीं औरंगाबाद के लिए। तो हमें दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेने की जरूरत है। और मैंने जैसा पहले भी ऐलान किया कि वक्त आया, और अगर ये वक्त आया तो एक बात अच्छी तरह से सुन लो, औरंगाबाद की तारीख के अंदर इतना बड़ा सरों का समंदर आपने कभी देखा नहीं होगा जब हम ऐलान करेंगे कि औरंगाबाद के लिए हमें एक मर्तबा सड़कों के ऊपर भी उतरना है, और वो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। आज राज्य सरकार ने कैबिनेट के अंदर इसको पास कर दिया है, अब ये केंद्र सरकार के पास गया है। केंद्र सरकार भी इतनी जल्दी करेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हमने कल फैसला कर लिए तो इसका क्रेडिट तो सेना लेकर जाएगी, उद्धव ठाकरे लेकर जाएंगे, तो ये अपने तौर के ऊपर अपना खेल खेलेंगे। कुछ वक्त ये भी लेंगे और शायद उसके बाद ये फैसला करेंगे। ये फैसला करने के लिए वैसे भी बहुत वक्त लगता है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एनओसीज लेना पड़ता है, बहुत सारे जितने एम्बेसीज होती है बाहर की, उनके साथ करस्पॉन्डेंस होता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब किसी शहर का नाम बदला जाता है तो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, और इस लेंदी प्रोसेस के साथ साथ कई करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किए जाते हैं। मैं सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं कि पोस्टल डिपार्टमेंट का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। आपको जो पिन कोड दिया जाता है, आपका जो पोस्टल एड्रेस जो होता है, उसको चेंज करने के लिए करोड़ों रुपया यह खर्च किया जाता है। आखिर तुमने हासिल क्या किया? अगर शहर का नाम बदल दिए तो क्या 2 दिन के बाद हर रोज औरंगाबाद वालों को पानी मिलने वाला है? क्या 50 हवाई जहाज हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं? 100 रेलवे की गाड़ियां यहां से शुरू होने वाली है। यहां पर इंडस्ट्रीज आकर जितने भी बेरोजगार हैं उनको नौकरियां मिलने वाली है। नहीं, ये सिर्फ उस घटिया राजनीति का नतीजा है जिसमें हमें उलझाकर ये यही चाहते हैं कि हम लोग सड़कों पे आए, हम लोग आंदोलन करें, और वहां पर वो टीवी के ऊपर बैठकर ऐलान कर दे कि हम ये देंगे। औरंगाबाद हमारा था, औरंगाबाद हमारा है, और इंशाअल्लाह औरंगाबाद हमारा रहेगा। पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरी हिम्मत के साथ लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जी हां, पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएंगे, और जितनी ताकत आप मुझे देंगे उतनी ही ताकत के साथ पार्लियामेंट के अंदर मैं भी आवाज उठाऊंगा। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग इतने कम वक्फे के अंदर इतने सारे लोग आए। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये चुभन है, कहीं ना कहीं आपको भी ये दर्द सता रहा है कि औरंगाबाद आगे इसका क्या होगा। जब हम निकलेंगे, जब सड़क के ऊपर आएंगे, तो हर लड़के के हाथ में एक पोस्टर होगा, एक बैनर होगा जिसके ऊपर लिखा होगा आई लव औरंगाबाद। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से जितनी कोशिश होगी इंशाअल्लाह हम वो कोशिश करते रहेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि औरंगाबाद अकेले का नाम बदला नहीं गया है, उस्मानाबाद का बदला गया है। और ऐसा नहीं है कि ये 2 शहर का नाम बदलने के बाद पूरा खत्म हो गया है। जहां जहां पर भी आपके नाम से जुड़ा हुआ कोई शहर होगा, अहमद नगर को भी बदला जाएगा। और अगर बदलना है तो मोदी जी आप अहमदाबाद को क्यों नहीं बदल रहे?
जहां जहां पर भी जिस सड़क के ऊपर हमारे नाम से मिलता हुआ नाम रहेगा, जिस शहर का नाम हमसे मिलता हुआ रहेगा, वह सब नामों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हम इस जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एहतजाज करने का इख्तियार पूरा हमें है। पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से हम इसका एहतजाज दर्ज करवाते रहेंगे। हमें छेड़ने के लिए हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर कई सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं सिर्फ ये छेड़ने के लिए कि असा आता कसा वाटतं, सिर्फ सताने के लिए। और इसमें कई ऐसे हैं, एक दो के नंबर्स में फॉरवर्ड करूंगा, जरा उनको नंबर के ऊपर सलाम करते रहिएगा। मैं नंबर दे दूंगा, आप लोग उनकी खैर खैरियत लेते रहिएगा। एक उदगीर के साहब है, बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से यह अपील करता हूं कि जो लड़ाई कानूनी तौर के ऊपर लड़ी जानी चाहिए, वो कानूनी लड़ाई के लिए भी इंशाअल्लाह हम तैयार हैं। और अगर वक्त आया तो इंशाअल्लाह हम सड़कों के ऊपर भी आएंगे और ये बताएंगे कि इस शहर से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, शहर के नाम से हम कितनी मोहब्बत करते हैं। बस इसमें आप लोगों का साथ, आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआएं हमें चाहिए। और एक बात दोबारा मैं कहना चाहता हूं, जो लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में रहकर इस फैसले के अंदर जिन्होंने हिस्सेदारी अपनी बताई है, चाहे वो मराठवाड़ा का कोई भी बड़ा लीडर हो, चाहे वो राजेश टोपे हो, धनंजय मुंडे हो, अशोक चौहान हो, अमित देशमुख हो, ये जितने भी लीडर हैं, इनके तस्वीरें सोशल मीडिया के ऊपर तो चला ही सकते हैं। इनको ये एहसास तो दिलाओ कि तुम्हारे इस फैसले से तुमने कम से कम औरंगाबाद में तो अपनी दुकानें तुम्हारी हम बंद करवा के रखेंगे इंशाअल्लाह। ये एहसास जरूर दिलाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम और मिलते रहेंगे। आप लोगों की ताकत, आप लोगों की दुआएं अगर हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।